नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 9 साल की एक बच्ची जिसे खेलने की उम्र थी, जिसके सपने देखने की उम्र थी, जिसको उड़ान भरने की उम्र थी, लेकिन समाज का एक काला ऐसा चेहरा, एक 65 वर्षीय इंसान ने एक 9 साल की बच्ची के दरिंदगी का शिकार बनाया। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आज उसकी एक तस्वीर है। नजफगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर ये एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसके लिए आज देखिए भारी मात्रा में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आज ये पूरा जो सभा है और जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ऐसी घटनाएं ना हो। तमाम ऐसे जवान यहाँ पर मौजूद हैं जिससे किसी भी तरीके से व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो समाज का एक काला और भद्दा चेहरा है, इस पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, ये जो घटना हुई है 9 साल की बच्ची के साथ, क्या कैसे देखते हैं समाज का ये काला चेहरा? ये देखिए मैम, ये सामने घर है उनकी बच्ची की, ये सामने घर है और वो बच्ची जो है, बच्ची छोटी बच्ची है, एकदम नाबालिग बच्ची है और वो बूढ़े कम से कम 60 साल की है, 60-65 साल की है। और वो बच्ची के साथ में ऐसा जो दुर्भावना किया, उसको सीधे समाज में गोली मार देना चाहिए, जो कि ऐसा घटना घटे ही नहीं कभी किसी के साथ, या वो कोई भी बिरादरी का हो। और देखिए, एक मुसलमान जिस व्यक्ति ने जो किया वो मुसलमान था, जो बच्ची थी वो हिंदू थी। वो हिंदू के बच्ची थी और वो बूढ़े मुसलमान था। और वो उसमें वो मुर्गे का काम करता था, मुर्गा काटता था उसने। हाँ, उसके बाद जब हम लोग पहुँचे, जब यहाँ हम लोग पार्क में ताश खेल रहे थे, जब हल्ला हुआ तो हम लोग पहुँचे, जब पब्लिक इकट्ठा हुआ तक उसको जिप्सी में लेके बैठा के लेके भाग गया। और उसको पब्लिक को वहाँ तक जुटने नहीं दिया। वही लेके भागा जो जिसने रेप किया? वो 100 नंबर गाड़ी में। अच्छा, तो लेके कौन भागा? पुलिस वाले लेके गए। अच्छा, पुलिस वाले हाँ। तो कैसे पता चला ये पूरी घटना हुई है और उसी व्यक्ति ने की है? जब वो बच्ची ने वो अपना देखे होंगे, वायरलेस हुआ है, वो बच्ची ने जब वो अपने पड़ोस वाले को और उसको, ये बच्चे को कहा था कि अगर ज़्यादा हल्ला करेगा, जैसे मुर्गा काटता हूँ उसे काट दूंगा मैं तुझे। अच्छा। तो वो डर से नहीं बताई। हाँ। और जब उसने, उसकी पड़ोसी ने उसको कुछ खिला पिला के पूछा, तब वो डर से वो बताया। फिर वो लेडीज़ उसकी माँ को बुलाई है, स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करता है। अच्छा, गरीब थी वो। हाँ, उनको बाप भी नहीं है। उनको बाप भी नहीं है। दो लड़की है उनको। बेचारी पूरा गरीब आदमी है और उनको इंसाफ चाहिए मैम। समाज में मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे लोगों को ही शिकार बनाते हैं, जिनके कोई कहने वाला नहीं, कोई पुलिस कंप्लेन करने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ के बलि का बकरा, एक कसाई 65 वर्षीय बुढ़ा जो समाज में एक बड़ा मैसेज दे सकता था, आज वो छोटी सी बच्ची को किस तरीके से हवस का शिकार बना रहा है, आपने देखा। क्या कहोगे आप? मतलब ये जो घटना हुई, एक महिला हो ना, मैं काम पे चली गई थी। अच्छा। तो वो छोटी बच्ची थी, वो 4 दिन से उसको घटना घट रहा था। तो वो बोला कि बेटा तू मम्मी पापा को बोलेगी ना, तेरे को काट दूंगी। तो वो बोला कि मैं नहीं बोलूँगी अंकल। फिर ज़्यादा उसको हो गया ना, तो मम्मी पापा नहीं था उसका, मम्मी पोछा झाड़ू पोछा के काम करती थी। तो वो देखी कोई पड़ोसी बोला उसको, बेटा क्या हुआ? कल का अंकल आंटी ऐसा ऐसा बात ने ये अंकल किया। तो उसको मारने लगा, 2-3 थप्पड़ दिया पड़ोसी। तो पुलिस वाले आ गया, मारने नहीं दिया उसको, लेके चला गया गाड़ी पे बैठा के। तो इस तरीके की घटना हो रही है, आप अपने बच्चों को लेके फिर टेंशन में रह रहे होगे कि किसके साथ कब क्या हो जाए। हाँ, तो वो बेचारी ने कहाँ है पता नहीं, बेचारी को कहाँ है पता नहीं लगा। बच्चे को पता है ना, उसकी मम्मी को पता है कहाँ है। चलिए देखिए, ये आसपास जो लोग रह रहे हैं वो उनका कहना है। क्या है, स्कूल में काम करती थी तो बच्चों को क्या है ना, बाहर रखने की अनुमति थी, अंदर नहीं ले जाने देते थे। तो उसी बीच के अंदर वो दुष्कर्म हुआ है। गेट के सामने उनकी दुकान है और बहुत दिन से हो सकता है उनकी नजर रही हो बच्ची के ऊपर। जी मैम, बिल्कुल इस पे कुछ नहीं कह सकते। बाकी है जो वहीं पे दुष्कर्म हुआ है बच्चे के साथ में। वहाँ पे कितने हिंदू परिवार रहते हैं, कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं? सारे हिंदू है, बस वही एक ऐसे इंसान थे जो वहाँ पे मुस्लिम थे। एक मुस्लिम सारे हिंदुओं के बीच में बैठ के और इस तरीके की घटना कर देता है। बहुत दिनों से दुकान कर रखी थी उन्होंने, ऐसा काम पहले नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ है। दुकान खोल रखे हैं, लाइसेंस दे रखे हैं गवर्नमेंट। अच्छा, इतने सारे मुसलमानों में एक हिंदू ऐसा काम कर सकता है? नहीं, कभी नहीं नहीं,
कभी नहीं। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा अत्याचार है ये हिंदुओं को सबसे सर झुकाने का काम क्या है। उसको सीधे सजा मिलना चाहिए, सीधे समाज में गोली मार देना चाहिए उसको। आप सोचिए कि इतने हिंदू परिवारों में रहकर एक कसाई, वहाँ पर 65 साल का बुढ़ा, उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची जिसके पिता नहीं थे, जिसके परिवार में कोई नहीं था। ये है, इतने लिबरल है हिंदू कि आप सोचिए कि इस तरीके का जिहादी हमारे बीच में ही पनप रहा है। और दूसरी तरफ अगर यही सिचुएशन उल्टी कर दी जाए तो शायद ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी सर। हाँ, महाभारत हो जाता, सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं पब्लिक के बीच में छोड़ दिया जाए उसको, तो या तो उसकी फैमिली के सब बच्चे के साथ जो है उसके हाथ में दे दिया जाए। पुलिस कुछ नहीं करेगी। होना होता तो अभी उसको फांसी लग जाती है। उसको होना कुछ नहीं है। ये अगर यही सिचुएशन मुस्लिम बस्ती में हुआ होता और एक हिंदू परिवार रहता, उसके साथ क्या होता? अभी तो महाभारत छिड़ जाता है। हिंदू तो बहुत सबर करके बैठा हुआ है। वो तो बहुत सबर करके बैठे हुए अभी। उसको तो जनता के हवाले कर दिया जाए। उसको मिर्ची का पाउडर छीट के तरपा के मारो, जो कभी भी उसको सांस न हो दूसरे आदमी को कि ऐसे बच्ची के साथ कोई दुर्घटना करे। बिल्कुल ये अत्याचार है। नापुंसक करके उसको छोड़ दिया जाए, जो किसी लायक ही ना बचे। 65 साल के बुड्ढे को मतलब वो कौन सा मर्दानगी है जो एक 9 साल की बच्ची के ऊपर निकाल रहे हैं, और वो कौन सी मर्दानगी है कि उनको नपुंसक बनाया जाए। वो अपनी सोच से नपुंसक हो चुका है, जो समाज में इस तरीके से दरिंदा बनकर घूम रहा है। एक कसाई का काम करते हुए इस तरीके की घटना, हिंदू बस्ती में रहते हुए इस तरीके की घटना करना बहुत शर्मसार है। जो बच्ची अपने लिए सपने सजो रही होगी, अपने पिता का माँ का सहारा बनने की कोशिश कर रही होगी, वो 9 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना करना, देखिए सामने ही स्कूल के सामने वहाँ पढ़ाई होता है, सब चीज़ होता है, वहाँ कसाई का काम करता है। हाँ बिल्कुल, स्कूल के सामने। किसी ने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन कौन सुनेगा? सरकार ने खुद अनुमति दी है। किसने सुना है कंप्लेन जो आज तक सुनेगा? कंप्लेन अगर होता तो अभी तक ने उसको सजा यहाँ जिंदा समाज के आगे दे देता कि इसको मार दो। अगर वही कोई हिंदू समाज की बुढ़ा होता और उनकी कोई लड़की होती तो अभी तक में महाभारत छिड़ गया होता, वो सीधे उसको जला देता, काट देता। क्या इस देश में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। उनके बच्चों के कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत उनकी कोई वैल्यू नहीं। आज अगर कोई पैसे वाला का होता तो अभी तक में कुछ भी दंगा होता, सुनवाई नहीं हुआ, उसका सुनवाई होता। तुड़वाना चाहिए था। वहाँ पे कसाई वाला काम होता है, पूरा कसाई वाला काम होता है। मैम अभी देख लो, स्कूल है बगल में, मगर एक बात है कि वहाँ कसाई वाला भी काम होता है। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे को गंदी नजर देखते हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ कितने लोग होंगे जो मुस्लिम परिवार के रहते हैं? एक घर है मैम, एक ही घर है। हाँ, इतना तहलका मचा रखा है। का मचार का बताओ। ऐसे हिंदू में होता ना तो हम तो छोड़ते भी नहीं, तो पुलिस वालों ने तो बचा लिया था, नहीं तो हम तो छोड़ते नहीं, हमारे हाथ में पड़ जाता। तो हाँ, क्या जैसे वही मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब छोटे तबके के लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं। ठीक है, मैं भी 2 बच्चे हैं। अब बच्चे को ध्यान करेंगे कि हम काम पे जाएंगे, बताओ। जब इसको ही देखभाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, 12 साढ़े 12 बजे और बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल में। 12 साढ़े 12 बजे बच्चों की छोटी और बच्चियों की स्कूल की छुट्टी होती है। वो बच्चियों का क्या होगा? वो तो दारू पी के कुछ भी कर देगा। मस्जिद के सामने हमारी खुलवा दो ना सुअर की दुकान। मस्जिद के पास में कोई ना लगान देता, सारे मुसलमान आके यहाँ दुकान लगा रहे। और क्या ज्यादा यही समाज की व्यथा है। जब आदमी कहता है ना कि कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जब आप 100 हिंदुओं के परिवार के बीच में एक कसाई बाड़ा खोलेंगे, उसके साथ हिंदू बच्चों के साथ अब इस तरीके की घटना करेंगे, हिंदू को अब लगने लगा है कि वो कब तक लिबरल बन के रहेगा। मुस्लिम उनके ऊपर अत्याचार करेंगे और वो लिबरल बन के रहेंगे। तो इस तरीके की ऑटोमेटिक सोच पनपती है समाज में। तो यहाँ पर कोई ये नहीं भेदभाव नहीं कर रहा है, कोई भाईचारे में कोई द्वेष नहीं डाल रहा, लेकिन आपकी सोच, आप ऐसी घटना कर देते हैं कि आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और यही कारण है जो उन्होंने बोला, वो इसी का एक नतीजा है और उसी का एक प्रमाण है। तो कोई बात नहीं, जैसे हमारी दुकान भी नहीं खुलवा, पर उस बच्ची के साथ जो करा वो तो नहीं करना चाहिए ना। वो तो बच्ची है। चलो हमारी दुकान ना खुले, तुम अपनी कहीं भी खोलो दुकान, हमें कोई चीज़ से मतलब नहीं। पर बाकी तुम ये तो देखो, बच्ची है छोटी, अब बगल में स्कूल है और की बच्ची भी आती है। अब वो तो किसी को भी कर लेगा जैसे उसको करना होगा। अब वो तो बेचारा, अब ना तो कोई ऑब्जेक्शन हुआ, ना उस लड़की के साथ कोई उसको मिला कुछ भी।
अच्छा, उस बच्ची की माँ का है? उसकी बच्ची की माँ घर पे बाप नहीं है, उसकी माँ है। माँ स्कूल में काम कर रही थी मैम, बच्चे वहीं लालच में बैठे रहते थे और वो सोचती थी मम्मी मेरी काम कर रही है तो गेट पे बैठी रहती, जब मम्मी आएगी तो हम जाएंगे, और इसके बीच में उन लोगों ने मौका फ़ायदा उठा लिया। अब वो क्या करे, गरीब आदमी तो मैडम, ये दुकान खोलना तो सही है लेकिन ऐसा दुष्कर्म करना गलत है। दुकान तो देखो कोई भी खोलता है। परमिशन अगर ऐसी जगहों में जहाँ पे लोग रह रहे हैं और 100 हिंदू परिवारों में एक दुकान खोलना भी गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी वहाँ के दे रहे ना, लाइसेंस तो एमसीडी दे रहे हैं ना, एमसीडी वो संरक्षण करे ना, वहाँ स्कूल है, सब कुछ है, बारात घर है, सब कुछ है वहाँ पे, और वहाँ पे ये एमसीडी वाले तो देख के ना उसको लाइसेंस देना चाहिए मैम, वो उसको पैसे मिलते हैं लाइसेंस दे देते हैं। जो लोग कहते हैं मुस्लिम लोग को ये बड़ा शिकायत रहता है कि उनके नाम पर लोग नफरत फैला रहे हैं। अब ये नफरती कांड वो खुद कर रहे ही हैं। बना रहे हैं ना, नफरत तो खुद पैदा कर रहे हैं ना, नफरत क्यों? अभी देखिए 100 हिंदू के बीच में एक दुकान खोल रखा है, उसको कोई आपत्ति विपत्ति आज तक नहीं हुआ, और वो अचानक घटना कर दिया, तो क्या वो कर रहे हैं गलत कि हम कर रहे हैं? गलत तो वही कर रहे हैं ना, बस यही बात है। मतलब नफरत नहीं फैलाई जा रही है। कर्मकांड जब ऐसा होगा तो बात तो उठेगी और इस तरीके की चर्चाएं होगी, लोगों के मन में आक्रोश होगा और इसी तरीके की नफरत ये खुद ही कर रहे हैं, नफरत फैलाने वाला काम तो ये खुद ही कर रहे हैं। अगर दुकान खोलना सही है पर गलत काम करना तो सही नहीं है ना। हम लोग हिंदुस्तान में अब बताओ वो 8 साल की बच्ची थी, अब ये तो गलत ही हुआ ना। काम की आड़ में दरिंदगी को अंजाम देना इसी तरीके की घटनाओं को कहीं ना कहीं समाज में लेकर आता है। मैम क्या कहेंगी, ये जो घटना हुई? कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है, बस यहाँ देखने आई है मैम। ठीक है, तो ये देखिए सिचुएशन है, अभी लड़की के घर जाकर देखते हैं कि अभी क्या हालात है उनके और किस तरीके की ये पूरी घटना हुई है। चलिए जानते हैं। तो ये देखिए उस छोटी बच्ची का घर है जो अभी उनके घर पे लोग मौजूद नहीं हैं और उसके पिता नहीं थे। उसकी जो मम्मी थी वो स्कूल में काम करती थी और छोटी बच्ची को पालती थी। यहीं पर इसी तरीके की ये घटना होती है। आप पूरा घर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे किराएदार हैं जो किराए पर रहते हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। सर ये जो घर है पूरा, ये पूरे किराए पे दिया हुआ है? मेरे ख्याल से किराए पे ही है सारा। और वो जो दुकान थी जो मटन चिकन, जिस आदमी ने ये वो पूरी घटना को अंजाम दिया, वो कौन है? वो तो कोने में दुकान लगाते हैं। अच्छा कोने में मार्केट है। अच्छा, तो वो क्या काम करते थे? वो क्या चाउमीन वगैरह बेचता था। तो देखिए ये सारी घटना है, ये वही बच्ची रहती थी और उनके पड़ोसी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो कैसे थे। सर कुछ बात कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आपके जस्ट बगल में आपका 7 नंबर होगा, उनका 8 नंबर है। अच्छा, तो कुछ तो जानते होंगे कोई? अच्छा ठीक है, आप कहाँ से हैं? अच्छा, पड़ोसी हैं। तो क्या कहेंगे, आप उस बच्ची को देखती थी? हमने देखिए। क्या नाम हुआ आपका? किसका? मीना है मेरा। मीना। मीना। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? 5-7 साल से रह रहे। 5-7 साल से। और आपके पड़ोस में कौन रह रहा है आपको नहीं पता? ये भाई उसकी माँ का नाम जाना जी, हमने तो और तो पता नहीं। बच्चे नहीं जाना दे। लड़की के जो पापा नहीं थे? हाँ, पापा तो नहीं थे उसके यहाँ पर। अच्छा, मम्मी थी। अभी ये पूरी घटना हुई है, कैसे देखते हो आप? पड़ोसी होने के नाते कैसा लग रहा है आपको? ये देखो जी, तो शायद गलते काम यो। हाँ, गलते है यो। ये 7-8 साल की लड़की क्या बेचारी वो कर लेगी आगे। उसके साथ ही करया उसने कम, इसे तो उसके लिए तो उसने फांसी या सजा होनी चाहिए। अभी बच्ची ठीक है? बच्ची अभी उसका पता नहीं है ठीक है कि नहीं है। अच्छा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। हाँ, ये हमने तो देखे भी लड़की उस दिन की देखने लगी यहाँ पर। ऐसे जो इस तरीके के लोग होते हैं समाज में, उनके साथ क्या करना चाहिए? क्या होता है जी? उनके साथ क्या करना चाहिए? ऐसे जो लोग हैं, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, जो घटिया हो जी उसके गेला ये आप भी बताओ, फांसी दे उसे हाँ, चाहे उसने कि में भी वो करो जी, चाहे फांसी दे चाहे पब्लिक के सामने कर दो ना। क्या उस आदमी ने मजबूरी का फायदा उठाया? मजबूरी का उठा, जब गरीब लुगाई का, जब उसके साथ उन्होंने देखा कभी कोई नहीं है, ये बच्ची है रिया है। आपके बच्चे ऐसे टहल रहे हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हो? या आपके बच्चे सेफ ऐसे ही समाज में रहने में सेफ महसूस करेंगे? ये ऐसे उसमें तो नहीं मेरे बच्चे जी, ऐसे उसमें होंगे तो हम खुद है वो करवा देंगे। देखिए, अपने बच्चों के लिए आदमी
यही सोचता है। सर क्या कहेंगे ऐसी सोच जो समाज में पनप रही है? ऐसी सोच को तो जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए जी, जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर दो। कभी आपने भी उसकी शॉप पे गए होंगे, आपने उसका चाल चलन, उसका तरीका देखा होगा कुछ ऐसा? नहीं, हम आते जाते हैं मार्केट, अपना जाते हैं चले आते हैं, हमें क्या मालूम कि ये हादसा हो। कभी ऐसा कुछ लगा है कि ऐसी नज़र से लोगों को देख रहा है या कुछ ऐसी? ऐसा हमें कभी लगा नहीं जी, ना हम देखा हमने इस चीज़ को। अब तो ये घटना हो गई है, क्या चाहते हैं एज आप भी किसी के पिता होंगे, आप भी किसी के भाई होंगे, और किसी के बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाना जिसके पिता नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, कितनी दुख की बात है। बहुत दुख की बात है जी, ऐसे आदमी को तो माहौल से ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कोई रहम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूरी हिंदू बस्ती है, मुस्लिम बस्ती भी है? फिलहाल तो हिंदू है जी। हिंदू है, तो वो मुस्लिम एक लोग को अलाउ किसने किया था, कैसे रह रहा था, कब? इसका मालूम नहीं जी, किराएदार है, किसने, मकान मालिक को मालूम होगा सारा, उन्होंने रखा है ये तो। ठीक है, तो देखिए ये वही घर है, छोटी बच्ची का घर है, अभी लॉक लगा हुआ है, कोई है नहीं। छोटी बच्ची की जो सिचुएशन है वो भी क्रिटिकल बनी हुई है, बच्ची के पिता नहीं है, माँ अकेली है, घर में स्कूल में वहाँ पर काम करती थी, और छोटी बच्ची स्कूल के गेट के बाहर रहती थी, उनका इंतज़ार करती थी कि सास में कि मम्मी आएंगी और उसके लिए कुछ खाने के लिए या उसकी हर चीज़ का इंतज़ाम करेंगी, उसका एक उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन आज उसके भविष्य को एक जिहादी ने किस तरीके से गर्त में डाल दिया है वो तो आप देख ही रही हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मैं रहती नहीं है मैम यहाँ पे। ठीक है, ये जो घटना हुई क्या कहना? ये मुझे नहीं पता मैम, मैं रहती नहीं यहाँ पे। यही बगल में हुई है मैम, हम लोग को पता चल गया, हम आ गए और आपको मैं रहती नहीं, मैं नहीं रहती यहाँ पे मैम। ठीक है, सुना आपने तो कैसा लगा? इनसे पूछिए, ये रहते हैं यहाँ पे, मैं ठीक रहती। है, सुना आपने, जब ये घटना सुनी तो कैसा फील हुआ? फील अच्छा नहीं हुआ, ये क्या हुआ? आप हंस रहे हो मैम? नहीं, मुझे नहीं पता मैम, मैं रहती नहीं यहाँ पे। मैं आप जा रहे थे हमारे में। मैं बता रही हूँ, एक 65 साल का बुढ़ा एक 9 साल की बच्ची को रेप करता है और उसके साथ गलत घटना करता है और फिर भाग जाता है। बताइए क्या कहते हैं? तो उसको फांसी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। फांसी लगनी चाहिए। ठीक है, अभी छोटी बच्ची के पिता नहीं थे, केवल माँ थी और वो बच्ची थी, एक दूसरे का सहारा। आज उसको उस सहारे को भी छीनने की कोशिश की। ये समाज का गंदा चेहरा कैसे देखते हो? कैसे देखते? जो पब्लिक देख रही है हम भी देखते हैं। नहीं बताइए, पब्लिक भी देख रही तो हम भी देख रहे हैं। ये बात आप सुन रहे हो ना, ये सिर्फ बात नहीं है, एक सोच है जो एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए है और हमारे समाज के लिए भी है, कि जो सब देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, हम भी तमाशबीन बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। मोबाइल उठाइए, कुछ गलत हो रहा है शूट कर लीजिए, दूसरे दिन भूल जाइए, कोई नई घटना होगी उसको भूल जाइए। लेकिन जो परिवार आज उस घटना से गुजर रहा है उसके बारे में कोई शायद नहीं सोचेगा। सब ये बोलेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, ये चीज़ें की जा रही, वो चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे हिंदू परिवार रह रहे हैं, एक मुस्लिम परिवार को अगर जगह दी गई है तो ये सोच के दी गई है कि वो हमारे बीच में अच्छे से रहेगा। लेकिन जो घात लगा के बैठा है, जो एक सपोले के तौर पर हमारे साथ रह रहा है, तो उसका फन को चलना कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक सी बात है। फ़िलहाल अभी तो ये घटना हो गई है, छोटी बच्ची अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। हालांकि अभी उसकी जो माँ है घर पर मौजूद नहीं है। फ़िलहाल आगे अपडेट देंगे कि क्या कुछ होता है। चलिए आप बताइएगा कि ये समाज का घटिया जो एक चेहरा है इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।